बिहार में अधिकांश लोग या तो बेरोजगार हैं या दिहाड़ी मजदूरी कर कर जीवन यापन करते हैं। बिहार की सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। इसके बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों? आमतौर पर नीतीश कुमार हमेशा ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रह रहे हैं। बता दें कि 5 साल के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में विशेष राज्य के दर्जे की मांग गूंज रही है। 2017 में नीतीश कुमार ने बकायदा केंद्र सरकार को पत्र लिखकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। वहीं नीतीश कुमार ने इस बार भी ऐसा ही कुछ कहा है। वह केंद्र सरकार को इस बार भी चिट्ठी लिखकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाएगी। बता दें, नीतीश कुमार की तरफ से सबसे पहले 2010 में विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई थी। तब की केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी रघुराम राजन की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने 2013 में एक रिपोर्ट सौंपा था। रिपोर्ट में बताया गया था कि विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। तब से विशेष राज्य की दर्जे वाली मांग को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। वहीं जानकारों का ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार की तरफ से यह बयानबाजी एक राजनीतिक हवा देने के लिए है, राजनीतिक गतिविधि है। बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार जब 2000 में विशेष राज्य की दर्जे की मांग किए थे, तब उस टाइम बिहार में विधानसभा का चुनाव था। वैसे ही 2015 और 2019 में लोकसभा का चुनाव था पूरे देश में, और अब जाकर 2023 में विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। जबकि देखा जाए 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस कारण से जानकारों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक राजनीतिक गतिविधि को हवा देने के लिए है या सियासी चाल है। वहीं आपको बता दें, जब इतने कुछ पैमाने विशेष राज्य को दर्जे को लेकर बिहार के मिलते हैं, तो आखिर क्यों विशेष राज्य को दर्जा बिहार को नहीं दिया जा रहा, और विशेष राज्य का दर्जा आखिर होता क्यों है जो उसको लेने के लिए सभी राज्य अपनी अपनी तरफ से मांग रख रहे हैं। आपको बता दें, विशेष राज्य का दर्जा में केंद्र सरकार एक सूची बनाती है, जिसमें वह कुछ राज्यों को उस श्रेणी में रखती है उसके समग्र विकास करने के लिए। केंद्र सरकार उन राज्यों को एक लिस्ट में रखती है, उनके लिए कुछ स्पेशल अनुदान देती है, अनुदान राशि देती है, जिससे वो किसी राज्य का विकास कर सके। सबसे पहले विशेष राज्य की दर्जे की मांग 1969 में शुरू हुई थी। इस शब्द को उस टाइम लाया गया था तब की वित्त आयोग ने केंद्र सरकार को कहा था कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे में रखा जाए, जिनमें से 3 राज्य का नाम निकलकर सामने आया था, जो कि था असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार करके इन 3 राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे की मांग में रख लिया था, मतलब विशेष राज्य का दर्जा दे दिया था। जिसके बाद और भी कई राज्य निकलकर सामने आए। लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों इन राज्यों को रखा जा रहा है। तब केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और बोला और भी किसी राज्य को इसकी ज़रूरत है तो वो भी सामने आए, उनके लिए एक पैमाना तैयार किया जाए। तो अब जाकर 11 राज्य को विशेष राज्य के दर्जे में रखा गया है। बता दें कि इसके बाद से और भी किसी राज्य को विशेष राज्य के दर्जे में नहीं रखा गया है। इसकी भी जानकारी आपको दे दें। 14 वित्त आयोग ने, यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा बताया था कि और भी किसी राज्य को विशेष राज्य की दर्जे देने की अब ज़रूरत नहीं है। आपको यह भी बता दें कि हमारे संविधान में विशेष राज्य के दर्जे देने वाली ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है। वहीं 14th कमीशन ने भी एक सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपी थी। उसमें रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनको छोड़कर 2 जो पहाड़ी इलाके वाले राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन सभी को छोड़कर अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उन्हें स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, यानी कि आप उन्हें विशेष पैकेज दे सकते हैं, विशेष राशि दे सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए। अब सवाल उठता है, आखिर विशेष राज्य का दर्जा किन किन पैमानों पर दिया जाता है। इसको लेकर 2018 में लोकसभा में सवाल उठाया गया था, जिस पर मंत्रालय ने जवाब दिया था कि आखिर कुछ पैमाने हैं, कुछ लिस्ट है, जिस पर खड़ा उतरने पर ही उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। हम आपको उस लिस्ट की बात बता देते हैं। तो लिस्ट में ऐसा कहा गया है कि राज्य का भौगोलिक संरचना किस तरह का है। पहाड़ी और दुर्गम इलाके वाले राज्य का विशेष तरजीह दी जाती है। किसी राज्य की सीमा से अगर कोई देश की सीमा लगती है तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व अगर किसी राज्य का कम है या किसी राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है तो उसे भी यह स्टेटस मिल सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा
दर्जा दिया जा सकता है, हालांकि इसका मूल्यांकन करना केंद्र का काम है, यानी कि यह केंद्र पर निर्भर करता है कि केंद्र किन राज्यों को विशेष श्रेणी के लिए चुनती है। वहीं आपको बता दें कि राज्यों की जो फाइनेंस है, राज्यों के जो पास हुए रकम है, वो कितने प्रैक्टिकल हैं, क्या वो रकम व्यवहारिक तौर पर खर्च किए जा सकते हैं। केंद्र इसे भी देखती है और उस हिसाब से उन राज्यों को विशेष दर्जे के लिए चुनती है। और अब सवाल उठता है, विशेष राज्य का दर्जा मांगने की होड़ क्यों मची हुई है। जब सरकार ने इतना कुछ बता ही दिया है कि ऐसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, फिर भी ऐसी होड़ क्यों मच रही है। तो इसे हम ऐसे समझते हैं, केंद्र किसी भी राज्य को दो तरीके से पैसे देती है, एक होता है अनुदान, दूसरा होता है कर्ज। अमूमन तौर पर केंद्र किसी भी राज्य को 30% अनुदान देती है, यानी कि ग्रांट्स देती है सहायता राशि के रूप में, और 70% कर्ज के रूप में देती है, यानी कि उस पैसे को राज्य को केंद्र को लौटाना होगा। वहीं आपको बता दें, जिस कारण से हमेशा ही राज्य की तरफ से केंद्र से विशेष राज्य की दर्जे की मांग होती है। वहीं एक और बात ये भी जानते चले कि अगर केंद्र का किसी भी साल का बजट होता है तो उस पूरे बजट का 30% हिस्सा जो होता है विशेष राज्य के हिस्से में जाता है। अगर उस पैसे को एक वित्त वर्ष में यूज ना किया जाए तो उसे नेक्स्ट वित्त वर्ष में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो पैसा लैप्स नहीं जाता है। वहीं अब बिहार के बजट की बात करें तो 2022 और 23 में बिहार का बजट रहा था 2,61 करोड़ के करीब, जिसमें केंद्र ने 53,000 करोड़ का भाग दिया था, यानी कि अनुदान दिया था। केंद्र ने भी अपने तरफ से 40% का योगदान दिया था, जिसके बाद भी अब भी हर राज्य की तरफ से केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग मचती रहती है। अब जान लेते हैं आखिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों मचती है। लोग इसे सियासी खेल भी बताते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलना शायद ही अब मुमकिन है, क्योंकि यह किसी भी संविधान के प्रावधान में नहीं आता। केंद्र अपनी सूची बनाती है, अपने तौर पर पैमाने मापती है, तब उसे किसी विशेष राज्य का दर्जा देती है। वहीं आपको इसकी भी जानकारी दे दें कि केंद्र किसी भी राज्य को कुछ पैमाने पर देती है, और अब 14th वित्त आयोग ने ऐसा कह दिया था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी राज्य को जरूरत है तो आप उसे विशेष पैकेज दीजिए, यानी कि विशेष पैकेज, विशेष राशि देने की बात की गई है। वहीं 2018 में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी यह कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देने की अब तो बात ही नहीं रही, हम राज्यों को विशेष पैकेज देंगे, जिन्हें डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए राशि की जरूरत है, हम वो देंगे। जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि नरेंद्र मोदी के तरफ से किए गए वादे के अनुसार केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब राज्य में इन्वेस्ट किया है, राज्य में खर्च किया है। नेशनल राजमार्ग को बनाने के लिए, या फिर सड़क बनाने के लिए, ग्रामीण में विकास करने के लिए, या फिर रेलवे एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए केंद्र ने इतने रकम को उस राज्य में खर्च किया है, वहां के डेवलपमेंट के लिए। वहीं सरकार का यह भी कहना है, अगर हम किसी एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो ऐसे कई राज्य हैं जो होड़ में लग जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए। जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि उड़ीसा भी। तो केंद्र की तरफ से कहना है, अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया गया, 2010 में रघुराम राजन की कमेटी ने भी यह कहा था कि 2010 में कहा था कि जब अगर बिहार को इस राज्य का दर्जा दिया गया विशेष राज्य का, तब सभी राज्य इन होड़ में लग जाएंगे और हम सभी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, जिस कारण से विशेष पैकेज देना सही रहेगा। वहीं आपको इसकी भी जानकारी हम दे दें कि विशेष राज्य का दर्जा देने की कई पैमाने होते हैं, जो हमने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया है कि इसके कई पैमाने होते हैं, जिसमें से 1-2 पैमाने पे भले ही बिहार खड़ी उतरती है, लेकिन फिर भी अगर विशेष राज्य का दर्जा को दिया जाए तो सभी राज्य होड़ में लग जाएंगे विशेष राज्य के दर्जे की मांग में। जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सभी अपने आप को जनजातीय राज्य बताएंगे और बोलेंगे हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, या फिर इस बार भी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या इस बार भी केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी? क्योंकि नीतीश सरकार ने खुलेआम कह दिया है कि वह इस पर मुहिम चलाएगी, केंद्र को मजबूर करेगी। क्या केंद्र मजबूर होगी या फिर नहीं, या देखने वाली बात रहेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, या फिर विशेष राज्य के पैकेज में कुछ बदलाव लाना चाहिए, इसे बढ़ा कर देना चाहिए? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।